आज हमारी जो इंग्लिश ग्रामर हमने स्टार्ट किया है उसका 3rd लेक्चर है। ये हम बेसिक लेवल की स्टार्ट की हुई है जो आप एक ऐसे डेली में यूज़ कर सकते हो वर्ड। आज हम करवाएंगे कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ चल रही है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस। जो चल रहा है उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस। और आगे टेंस तो ये आगे टाइम की बात, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है टेंस के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहले हम प्रेजेंट के देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जहाँ पे रहा है, रही हूँ, आएगा तो मतलब वो चल रहा है। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ। ये कौन से हैं? ये प्रेजेंट टेंस में आ रहे हैं, जो आज चल रहा है। प्रेजेंट मतलब आज, ठीक है। और जो बीत गया है उसमें क्या होता है? जैसे कल मैं नाच रहा था, जिसमें था आ गया मतलब वो पास्ट कंटिन्यू है। कल मैं खा रहा हूँगा, होगा मतलब जो होने वाला है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। ये एक सिंपल है। कंटिन्यूस के 3 टाइप हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में जो आज की बात कर रहे हैं हम, जैसे मैं खा रहा हूँ, ठीक है। और पास्ट की बात कर रहे हैं, कल मैं नाच रहा था। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कल मैं खा रहा होगा या कल मैं नाच रहा होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके अब रूल्स और स्टेटमेंटें बताती हूँ। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। और आज हम करवाएंगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। आप इसकी डेली वे में प्रैक्टिस भी किया करो। जो आप बोलते हो मतलब जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे उसको यूज़ भी किया करो। अच्छा, कल मैं स्कूल गया था तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, या मैं कल स्कूल जाऊँगा तो उसको आप कैसे इंग्लिश में बोलोगे, ठीक है। अभी आप रूल देख लो इसके, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना भी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो इजी से आ जाएगा आपको, ठीक है। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, आज कोई काम चल रहा है वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी हमने उसकी एग्जाम्पलें देखी। अब ये है रूल्स, कैसे रूल लगाने हैं हमने। फर्स्ट है ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, पहला रूल है ये। अब कैसे? जैसे मैं बोलूँ आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो प्ले के साथ ING लगाना, और प्ले क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दैट मीन फर्स्ट रूल क्या है इसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ING, किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ठीक है। अब जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। ऐसे आप खुद बनाओ और सेंटेंस। यहाँ पे सिर्फ ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING, फर्स्ट रूल। सेकंड है यहाँ पे इज, एम, आर का यूज होता है। वेरी इजी। इज लगता है जो सिंगुलर नाउन होते हैं, जैसे ही, शी, इट, ठीक है। इनके साथ क्या लगता है? इज लगता है। अब जैसे शी इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। जो सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ इज लगता है, ठीक है। और आपको इतना पता ही होगा, ही जो लगता है वो लड़कों के लिए लगता है, शी जो लगता है वो गर्ल्स के लिए लगता है, इट जो लगता है वो लिविंग भी, जैसे एनिमल्स वगैरह होंगे, नॉन लिविंग होंगे, उनके लिए लगता है। और इन सभी ये सारे क्या है? सिंगुलर नाउन है, और इनके साथ क्या लगता है? इज लगता है। अब आता है एम। एम एक एक्सेप्शनल है, ये हमेशा आई के साथ लगता है। जैसे आई एम ईटिंग फूड, एम हमेशा आई के साथ लगता है, इसको लर्न करना। एम किसके साथ? आई के साथ लगता है। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। अब जैसे कुछ और बोलो, मैं ब्रश कर रहा हूँ,
आपने क्या बोलना है, जैसे मॉर्निंग में बोलोगे कि मम्मा पूछेंगे आपको क्या करना है, बोला मैं ब्रश कर रहा हूँ, आई एम ब्रशिंग द टीथ, मतलब आपने उधर ये रूल इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आर, ये लगता है प्लूरल के साथ, जैसे यू, दे, वी, ठीक है, प्लूरल के साथ, यू आर गोइंग, वी आर, ठीक है, ये लगता है आर प्लूरल के साथ। ये इसका सेकेंड रूल है। अब इसके साथ आप सेंटेंस बनाओ। ये हो गए 2 रूल। थर्ड है नेगेटिव में इज, एम, आर के बाद नॉट लगता है। अब कैसे, जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मतलब ये क्या है, नेगेटिव। जहाँ पे इज, एम, और यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यू के साथ आर, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, तो वहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, उससे हमें पता चल जाएगा ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये थे इसके रूल्स। अब ये वाले जो हैं आप भी इसको साथ साथ में बनाओ। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फर्स्ट रूल था, ठीक है। सेकंड में देखो, और उसके बाद हमने सेकंड रूल पढ़ा, आई के साथ एम लगता है, ही शी के साथ सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, इज लगता है, और यू वी के साथ आर लगता है। सेकंड सेंटेंस है, फर्स्ट वाला अफर्मेटिव है, सेकंड वाला नेगेटिव है। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, आप भी बनाओ, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, यह आ गया सेकंड अफर्मेटिव। अब है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। इसमें आपने क्या करना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आपने सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, जैसे एम आई प्लेइंग फुटबॉल। देखो अब ये आई क्या है आपका, हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था, सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सी होती है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है आपकी, और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले लगती है, ठीक है। अब जैसे एम आई प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब है क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है। ये 3 सेंटेंस हैं और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। आपको रूल भी समझ आ गए होंगे और सेंटेंस कैसे बनाने हैं वो भी समझ, आप इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कल कोई काम चल रहा था, जो कल काम हो गया है ना, हो गया है, खत्म हो गया है, कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके भी 3 सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और उसके साथ इंटेरोगेटिव। अब है मैं फुटबॉल खेल रहा था, क्या है, मैं फुटबॉल खेल रहा था। यहाँ पे आपने क्या करना है, बस वॉज और वर, जैसे आप प्रेजेंट में क्या लगा रहे थे, इज, एम, आर, यहाँ पे वॉज लगता है सिंगुलर नाउन के साथ और वर लगता है प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल कौन से, जैसे यू, वी। सिंगुलर कौन से, जैसे ही, शी, इट, ठीक है। और उसके बाद क्या है, और सेम वैसा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, सेम वैसा ही, बस वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंटेंस दिया अफर्मेटिव का, मैं फुटबॉल खेल रहा था, आप खुद भी बनाओ क्या लगेगा, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, साथ में वॉज लग गया, ठीक है। पास्ट में वॉज वर्ब का ध्यान देना, यहाँ पे ही होता, यहाँ पे यू होता तो यू वर आता, वी वर आता, ठीक है, प्लूरल के साथ वर आता है। उसके बाद है मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, वॉज आई नॉट, या फिर वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो आपने क्या करना है, सिर्फ
सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा देनी, हेल्पिंग वर्ब लगा देना। ये आ गया आपके पास्ट के रूल, वेरी। अब फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब जो काम हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। इसके रूल क्या हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। आई हो या यू हो या वी हो या शी हो या इट हो, कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ आपने विल वी लगाना है, ध्यान से। पास्ट में हम वाज वर लगाते हैं, प्रेजेंट में हम इज, एम, आर वो लगाते हैं, फ्यूचर में विल वी लगाते हैं, कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव में आपने बी वी लगाना है और उससे पहले नॉट लगाना है। इंटेरोगेटिव में विल आपने पहले लगाना है, बस, वेरी इजी, इतनी परेशानी की बात ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे खुद भी बनाओ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, क्या बोल रहे हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, मतलब आई, फ्यूचर की बात है ना, होगा, जहाँ रहा है, प्रेजेंट, जहाँ रहा था, वॉज, वर, और पास्ट की बात, जहाँ होगा, खेल रहा होगा, वहाँ विल बी की बात। अब देखो, मैं फुटबॉल खेल रहा होगा, यहाँ पे आपने लगाना है आई विल वी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। बस विल वी लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, तीनों में, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और कंटिन्यूस में भी। अब नेक्स्ट है मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा, यहाँ पे आई विल नॉट बी, हमने क्या पढ़ा था रूल में, बी के पहले नॉट लगेगा, विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। अब जब इंटेरोगेटिव का आएगा तो हम लगाएंगे विल आई वी, ये ध्यान देना, विल आई वी। इंटेरोगेटिव में कैसे, विल आई वी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। और नेगेटिव में कैसे था, आई विल नॉट बी, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 कंटिन्यूस टेंस। क्या हमने पढ़ा, क्या रूल था, प्रेजेंट में था इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तीनों में अप्लाई होगा। बस डिफरेंस ये है, प्रेजेंट में इज, एम, आर लगेगा और पास्ट में वॉज, वर लगेगा, फ्यूचर में विल वी लगेगा। वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, वर लगता है प्लूरल के साथ, इज लगता है सिंगुलर के साथ, एम सिर्फ लगता है आई के साथ, और आर सिर्फ आर लगता है प्लूरल के साथ। इसकी प्रैक्टिस करो, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो फ्रेंड्स, शेयर कर दिया करो, नहीं अच्छी लगे तो थोड़ा मैसेज करके भी बता दिया करो, कमेंट करके भी बता दिया करो कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें, या प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए इसमें, कुछ ना कुछ तो बोला ही करो फ्रेंड्स। थैंक यू।